दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दिव्येश कोठारी। आज हम पॉडकास्ट में बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी के बारे में। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी वित्तीय शिक्षा के महत्व को समझाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह किताब लोगों के मार्गदर्शन के लिए लिखी है। जो लोग वित्तीय शिक्षा के महत्व को समझना चाहते हैं या संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर करना चाहते हैं या रिस्क को समझना चाहते हैं अथवा अपने लिए काम करना चाहते हैं, उनके लिए यह बुक रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखित रिच डैड पुअर डैड ऐसी किताब है जो उनका मार्गदर्शन कर सकती है। यह बुक हमें बताती है कि लेखक ने कैसे रिच डैड से फाइनेंशियल ज्ञान प्राप्त किया और आज वह किस मुकाम पर पहुंच गए हैं। यह बुक उस ज्ञान को भी साझा करती है जो अमीर लोग अमीर बनने के लिए उपयोग करते हैं। जो भी व्यक्ति पैसे का उपयोग करता है उसके लिए फाइनेंशियल ज्ञान ज़रूरी है। तो जब भी हम सभी पैसे का उपयोग करते हैं तो हम सभी के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास फाइनेंशियल ज्ञान हो, उसके महत्व को हम समझें और जीवन में उतारने का प्रयास करें। आज यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे। फाइनेंशियल शिक्षा पैसे से पैसे बनाने की एक कला है जो हम वित्तीय ज्ञान को बढ़ाकर सीख सकते हैं। गरीबी फाइनेंशियल ज्ञान के अभाव में पैदा होती है। लेखक का मानना है कि फाइनेंशियल ज्ञान स्कूल या कॉलेजों में नहीं सिखाया जाता, इसलिए हम पैसों से चीज़ें खरीदना तो सीख जाते हैं लेकिन पैसे से पैसे बनाने का विज्ञान नहीं सीख पाते। इस बात को लेखक जानते हैं कि हमारे स्कूलों में फाइनेंशियल शिक्षा का ज्ञान नहीं दिया जाता, इसलिए वे वित्तीय शिक्षा के ज्ञान को स्वयं ग्रहण करने की जागृति पर जोर देते हैं। अगर हम पैसे से पैसे बनाने का विज्ञान सीखना चाहते हैं तो हमें स्कूल की आवश्यकता नहीं, वरन हमें तो वित्तीय ज्ञान की आवश्यकता है। संपत्ति और दायित्व के बीच में कुछ अंतर है, ऐसा लेखक कहते हैं। संपत्ति यानी कि एसेट्स वह होती है जो हमारी जेब में पैसे डालती है और दायित्व यानी कि लायबिलिटीज़ वह होता है जो हमारी जेब से पैसे निकालता है। अरे ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, हमने ये बात कई बार सुनी है। अमीर होने के लिए हमें संपत्ति खरीदनी होती है ताकि संपत्ति से पैसा आता रहे और हमें अधिक काम ना करना पड़े। संपत्ति और दायित्व के बीच को अंतर समझना इतना ही आसान है और इतना ही मुश्किल। सुनने में तो बहुत ही आसान सा लगता है। मध्यम वर्गीय लोग उन चीज़ों को संपत्ति मानते हैं जो असल में लायबिलिटीज़ यानी कि दायित्व होते हैं। मान लीजिए हम अभी एक घर में रहने के लिए एक घर खरीदने में सक्षम नहीं, तो हम लोन चुकाकर घर खरीदते हैं, तो यह एक दायित्व यानी कि लायबिलिटीज़ होगा, क्योंकि हमें लोन चुकाने के लिए जीवन भर काम करना पड़ेगा, जिससे बैंक अमीर बनते जाते हैं और हम गरीब होते रहते हैं। लेखक बताते हैं कि संपत्ति और दायित्व के बीच के अंतर को समझने के बाद हम दायित्व को भी संपत्ति बना सकते हैं, जिसके लिए हमें फाइनेंशियल ज्ञान जो है वह हमारी फाइनेंशियल बुद्धि देती है। जैसे हम कोई घर खरीदने में सक्षम नहीं, हम बैंक से लोन लेकर घर खरीदते हैं। उस घर को यदि हम किराए पे देते हैं और किराए से हम अपना लोन भरते हैं, इस प्रकार कुछ समय बाद लोन पूरा होता है तो यह एक दायित्व नहीं, ये संपत्ति में परिवर्तित हो जाता है। लेखक कहते हैं हमें निष्क्रिय आय भी प्राप्त करनी चाहिए। निष्क्रिय आय के स्रोत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हमें ऐसी संपत्ति इकट्ठी करनी होगी जहां हमारे होने की आवश्यकता ना हो, फिर भी हमारा धन बढ़ता रहे। जैसे हम बॉन्ड या स्टॉक में, रियल एस्टेट में, शेयर में, म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, या हम किसी रॉयल्टी वाले कार्यों में निवेश करें जहां हमारे होने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं नौकरी करने से कोई अमीर नहीं बनता, हमें निवेश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि दिन रात काम करके हम अमीर बन जाएंगे तो हम गलत हैं। लेखक का कहना है जब तक निष्क्रिय आय पर ध्यान नहीं देंगे तब तक हम फाइनेंशियल सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि हमारा पैसा अगर हमारे लिए काम नहीं कर रहा तो हम फाइनेंशियल सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो करते रहें, लेकिन उन पैसों का इस्तेमाल ऐसी संपत्तियों को खरीदने के लिए करें जिसमें हमारी पैसिव इनकम जनरेट होती रहे। निवेश के ऐसे अनेक साधन हैं जिनमें हमें प्रतिदिन काम करने की आवश्यकता ही नहीं, जैसे कि बॉन्ड, स्टॉक, रियल एस्टेट, गोल्ड इत्यादि। इसमें ऐसा भी नहीं कि हम निवेश करने के बाद इन्हें भूल जाएं, इसमें भी समय की आवश्यकता है, लेकिन हमारी नौकरी से इसमें कम समय लगता है। लेखक हमें जोखिम के बारे में बताते हैं कि हमें कैलकुलेटिव जोखिम लेना चाहिए।
निवेश करने से पहले ही हमें जान लेना चाहिए कि निवेश के ना चलने पर ही कितना जोखिम हो सकता है और क्या हम इतना जोखिम उठा सकते हैं या नहीं। इसके बाद ही हमें किसी निवेश में अपनी मेहनत की कमाई लगाने के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम जोखिम तत्व को नज़रअंदाज करके निवेश से पैसे बनाने के में सोच रहे हैं तो लंबे समय तक हम मार्केट से हार जाएंगे। जोखिम हमारे पैसे की हानि के साथ साथ हमारी मानसिकता को भी नुकसान पहुंचाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि वे कुछ पैसा गंवा देने के बाद भी मार्केट में दोबारा आ जाएंगे, लेकिन वे नहीं सोचते कि इससे उनकी मानसिकता पर क्या असर होगा। जोखिम वह है जो सफल लोगों को सफल और असफल लोगों को असफल बनाता है। जो लोग सफल होते हैं वे जीवन में जोखिम के महत्व को समझकर उसका उपयोग करना सीखते हैं। लेखक बताते हैं कि बहुत कम जोखिम लेना हमारी धन निर्माण की यात्रा में बाधा बन सकता है, क्योंकि भाग्य अक्सर साहसी लोगों का साथ देता है। लेखक कहता है कि हमें सीखने के लिए काम करना चाहिए ताकि हम सीखकर और अधिक पैसा जमा कर सकें, बना सकें। जो लोग पैसा कमाने की इच्छा रख के काम करते हैं वे अपने काम से कुछ भी सीख नहीं सकते। लेखक बताते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान की खोज करना बंद कर दे उसके मस्तिष्क में अज्ञान घुस जाता है, क्योंकि बदलते हुए संसार में अगर हम यह सोच रखते हैं कि हमने सब कुछ सीख लिया तो इतना तय है कि हम सफलताओं से नीचे उतर रहे हैं। लेखक चाहते हैं कि सफलता के लिए ज्ञान की खोज आवश्यक है और ज्ञान की खोज उतनी ही ज़रूरी है जितनी हम पैसे की खोज कर रहे हैं। आज हमारे सामने सीखने के लिए कई संसाधन उपलब्ध हैं। जैसे हम ऐसी कई नौकरियां कर सकते हैं जिनके ज्ञान को हम अपने उपयोग के लिए आगे कर सकें, किताबें पढ़ सकें, सेमिनार में जा सकते हैं और अपने अनुभव से भी सीख सकते हैं। इस पुस्तक का निष्कर्ष। इस बुक समरी में हमने 5 महत्वपूर्ण बातें सीखी। पहली, फाइनेंशियल ज्ञान पैसे की खोज के लिए ज़रूरी है। इसी ज्ञान की मदद से हम संपत्ति और दायित्व के बीच को अंतर कर सकते हैं। दूसरी, संपत्ति हमारी जेब में पैसे डालती है, दायित्व हमारी जेब से पैसे निकालता है। तीसरा, संपत्ति हमें निष्क्रिय आय बना के देती है और दायित्व हमारा पैसा ले जाता है। चौथा, रिस्क मैनेज करना बड़ी सफलताएं दिला सकता है, लेकिन वो कैलकुलेटिव होना चाहिए। और अंत में, निवेश लगातार सीखने वाली एक प्रक्रिया है। इसमें हम जितना सीख सकते हैं उतनी ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।